तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की। ये अपना प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट डे है और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। यस मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेम में ही छुपा हुआ है कंडीशन, यहां पे जरूर मिलेगी। तो यहां पे मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन छाप रखी है आपके सामने। डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों छाप रखी है और साथ में इस पे मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, तो डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर होगी और एग्जाम्पल तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर होना ही होना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो कंडीशन तो जरूर मिलनी है। यहाँ पे कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशन कोई जरूर होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ए और एफ आपके पास दो इवेंट्स हैं। ए और एफ मेरे प्यारे बच्चों दो इवेंट्स है जो एसोसिएटेड विद किसके साथ है, सेम सैंपल स्पेस के साथ। यहां तक इतना मतलब आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में जरूर आया होगा। अब कह रहा है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट, मिल गई ना कंडीशन, ये कंडीशन है यदि गिवन है। गिवन ये आपका एफ है, अकर्ड आपका एफ हो चुका मतलब कंडीशन, हो चुका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हो चुका मतलब कंडीशन, हो चुका मतलब आप समझते हो कंडीशन, ये गिवन है। कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की बतानी है, एफ आपका ऑलरेडी हो चुका, तो क्या होगी ई की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, पी ऑफ ई बाई एफ। क्या बोलते हैं, पी ऑफ ई बाई एफ, जो क्या होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। यहाँ पे पी ऑफ एफ आपका जीरो नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से समझदार हो, नीचे जीरो आ गया तो सारा मामला गड़बड़। मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लेना है, डेफिनेशन आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, अच्छे से फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट कर लेना, फॉर्मूला काम आएगा हर जगह। इसका मतलब क्या है, देखो समझो, पी ऑफ ई बाई एफ का मतलब पता है क्या है, एफ हो चुका, बोल तो रहा है डेफिनेशन में क्या कह रहा है, एफ हो चुका मेरे प्यारे बच्चों, ये हो चुका लिख लो ऐसे, हो चुका। आपको प्रोबेबिलिटी ई की बतानी है, एफ हो चुका, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ई की, यही तो चीज है, यही तो चीज है डेफिनेशन में। यस एफ हो चुका, प्रोबेबिलिटी ई की बतानी, तो क्या कहोगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। याद कैसे रखना है, पी ऑफ एफ मतलब जो हो चुका वो नीचे आएगा पी ऑफ एफ, और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन पी ऑफ के साथ। मेरे प्यारे बच्चों ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो। जो हो चुका वो तो नीचे आएगा पी ऑफ एफ और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आप देख पा रहे होंगे। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। ये डेफिनेशन आपको कम से कम नहीं तो 70% आपको समझ में आई, 70-80% आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एग्जांपल करवाने से बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी। देखना कैसे, इसके साथ साथ चलूंगा, इसको लेके इसके साथ साथ चलूंगा एग्जाम्पल को लेके। कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा था, वो दो इवेंट्स आपके पास ई और एफ, और वो किसके साथ एसोसिएटेड है, सेम सैंपल स्पेस के साथ। यस, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस मेरे प्यारे बच्चों 10 कार्ड है, ठीक है, और वो किस में है, एक बॉक्स में है 1 से 10 तक। तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा सैंपल स्पेस। दिमाग में सेट हो जाएगा सब। देखना, मैंने लिख लिया सैंपल स्पेस, मिक्स्ड अप थ्रोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। इनमें से मिक्स करके एक कार्ड निकाला जाता है रैंडमली। इफ इट इज नोन दैट, देखो ये हो चुका, यदि ये हम जानते हैं ये हो चुका मेरे प्यारे बच्चों, समझो चीज को। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ये काम हो चुका, ये हम जानते हैं, कंडीशन है, ये कंडीशन है। यदि हम ये जानते हैं, कंडीशन आ गई या नहीं, यदि हम ये जानते हैं कि आपका ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3 है, तो मैं इसको क्या मान लूं, एफ मान लूं, जो हो चुका होता है उसको एफ मान लूं। यदि हम जानते हैं, कंडीशन है ये, यदि हम ये जानते हैं कि जो कार्ड ड्रॉन किया है वो मोर देन 3 है, मोर देन 3 मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3 से बड़ा, 4 5 6 7 8 9 10, ये हम जानते हैं, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट इज एन इवन नंबर, आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी, इट इज इवन नंबर। ई इवेंट क्या होगा, तो यहाँ पे इवन नंबर की इवेंट होगी। इवन नंबर क्या क्या होंगे, 2
4 6 8 10, ये आपका ई इवेंट। आपको समझ में आया? एफ में कौन सा इवेंट मानता हूं? जो हो चुका, जो हम जानते हैं, कंडीशन वाला है, कंडीशन वाला है। तो कंडीशन क्या है? इफ इट इज नॉन दैट, यदि हम जानते हैं, कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, तो एफ इवेंट तो अपना कंडीशन वाला जो मोर देन 3 नंबर है, यस। और ई इवेंट कौन सा ले रहे हैं हम? ई इवेंट वो ले रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी। तो ई इवेंट हमने क्या माना? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो इसको मैंने ई इवेंट मान लिया। तो सैंपल स्पेस से एसोसिएट है या नहीं? इवन मैंने यहां पे नंबर सारे लिख लिए ई इवेंट में। अब आप खुद देखो, ए और एफ दोनों सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, आप देख पा रहे होंगे। एफ कंडीशन, एफ में कंडीशन लगा दी, ये हो चुका, ये जानते हैं, या हो चुका बात एक है, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, तो कंडीशन लगा दी। तो प्रोबेबिलिटी एफ की बतानी, प्रोबेबिलिटी ए की बतानी, तो ये भी तो यही कह रहा है, अगर आपका एफ हैज अकर्ड तो ई की प्रोबेबिलिटी बतानी। यहां मैं भी तो यही कर रहा हूं, ये हम जानते हैं तो ई की प्रोबेबिलिटी बतानी। यार इतना आसान, आप देखो, यस। तो अब सिंपल सा काम है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही आंसर सामने होगा आपके। फॉर्मूला अप्लाई करते ही आंसर सामने होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूले में क्या क्या चाहिएगा अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है? पी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। तो अपने को एक तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ चाहिए, एक पी ऑफ एफ चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी ऑफ एफ निकालता हूं, पी ऑफ एफ निकालता हूं, तो वो कैसे निकलेगा? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल आप अच्छे से जानते हो यार, ये तो छोटी सी चीज है। फेवरेबल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन में टोटल, यार गिनने की जरूरत ही नहीं है, 10 टोटल आपके कितने हैं? 10, तो 7/10 पी ऑफ एफ आया मेरे प्यारे बच्चों, यस। आपको बताना क्या है? आपको बताना क्या है? आप एफ के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं, आप जानते हैं कि वो मोर देन 3 है, मतलब ये हो चुका। आपको प्रोबेबिलिटी ई की बतानी है, प्रोबेबिलिटी ई की बतानी है। तो यहाँ पे पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, आप यही तो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी ऑफ एफ तो मैं निकाल चुका, पी ऑफ एफ तो निकाल चुका, अब मेरे को निकालना पड़ेगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तभी तो सेट होगा काम। यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ आ जाए तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी आ जाएगा, यस मेरे प्यारे बच्चों। अगर ई इंटरसेक्शन एफ आ जाए तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी आ जाएगा। तो इनमें कॉमन देखो यहाँ पे कौन कौन है? 4 है, 6 है, लिखते जाओ 4 6, ये काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, 8 और 10, ठीक है, ये है अपने पास। अब यहां पे आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ भी बता सकते हो आसानी से, कैसे? फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल 1 2 3 4 और टोटल मेरे प्यारे बच्चों 10, टोटल मेरे प्यारे बच्चों 10। तो ये चीज आ गई। अब किस चीज की दे रही? अपना फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर पाओ। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, इसका फॉर्मूला ये लिख रखा है मैंने, ये लिख रखा है फॉर्मूला। तो यहां पे अप्लाई करता हूं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ तो ऊपर आएगा, मतलब 4/10, 4/10 मेरे प्यारे बच्चों, 4/10 मैं यहां पे लिख रहा हूं, 4/10 अपॉन में पी ऑफ एफ कितना होगा? 7/10, 10 से 10 हुआ कैंसिल, आपका आंसर 4/7, आपका आंसर 4/7। आप डेफिनेशन भी समझे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और साथ में एग्जाम्पल भी समझे होंगे। दोनों चीजें करवाने का मेरा यही मकसद था कि कुछ इसको समझोगे, कुछ इसको समझोगे, तो दोनों चीजें आपको धीरे धीरे से सारी क्लियर हो जाएंगी, पूरी की पूरी दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे प्यारे बच्चों, वो सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब कुछ प्रॉपर्टी करते हैं जो आपके कहीं ना कहीं काम आती रहेंगी, यस, कहीं ना कहीं काम आती रहेंगी, आपको याद कर लेना उनको। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? पी ऑफ ई बाई एफ निकालना सीखा है, जो क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। यहां पे आपका पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये सीखा है। मतलब कि आपका f गिवन है, आपको e की प्रोबेबिलिटी बतानी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, e की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है जब आपका f गिवन। अगर मान लो ये ऐसे लिख दूं मैं, p ऑफ f बाई e, तो भाई इवेंट तो चेंज हुए, ऊपर नीचे तो चीज हुई है, तो आप क्या लिखोगे? p ऑफ f इंटरसेक्शन e अपॉन में p ऑफ e लिख दोगे। नीचे f है तो f आएगा, दिमाग में सेट कर लो, नीचे e है तो e आएगा, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। ऊपर तो इंटरसेक्शन है ही,
नीचे एफ तो नीचे एफ, ऊपर एफ तो यहाँ पे नीचे ई तो नीचे ई, ये दिमाग में सेट करना है। ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा, और यहाँ पे पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0। ये हम अच्छे से सीख के आ चुके, बहुत बढ़िया ढंग से। एक क्वेश्चन भी किया हमने इस पे। यस, आ जाओ प्रॉपर्टी पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एस सैंपल स्पेस है, एफ इवेंट है, तो क्या कह रहा है, एफ आपका हो चुका, एस की प्रोबेबिलिटी बतानी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ऊपर तो इंटरसेक्शन देखते जाओ आप, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों एफ है तो पी ऑफ एफ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एस सैंपल स्पेस में से और इवेंट में से कॉमन बताओ, तो आप ये कहोगे सर इवेंट कॉमन आएगी। कॉमन तो इवेंट ही आएगी, सैंपल स्पेस और इवेंट में से कॉमन क्या आएगा, इवेंट कॉमन आएगा, मतलब पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ आपका क्या आ जाएगा, पी ऑफ एफ। अच्छे से जानते हो यार ये चीज, अपॉन में पी ऑफ एफ। एग्जाम्पल लेके देख लेना, अदरवाइज अगर नहीं पता चला तो एक सैंपल स्पेस मान लेना, एक आप एफ इवेंट मान लेना। एफ इवेंट किस में से होनी चाहिए, सैंपल स्पेस में से होनी चाहिए। कॉमन क्या आएगा, एफ आएगा आपका। यस, तो यहाँ पे आपका ये चीज आ चुका, तो पी ऑफ एफ से पी ऑफ एफ कैंसिल 1 आया। तो आपको दिमाग में सेट करना है क्या, अगर नीचे इवेंट है ऊपर सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सैंपल स्पेस की 1 होगी। एफ हो चुका, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 आएगा, पी ऑफ एस बाई एफ 1। याद कर लो कैसे भी। यस, ये भी आसान सा है, बहुत ही आसान है। तो इसको देखो क्या लिखने वाले हो, पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ को क्या लिखने वाले हो आप यहाँ पे, पी ऑफ ए बाई एफ प्लस पी ऑफ बी बाई एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। तो ये रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझ के करना है। देखो कैसे, पी ऑफ ए यूनियन बी अगर आपसे पूछूं तो क्या होता था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था। भाई नीचे एफ है तो हर एक के अपॉन में एफ। ट्रिक से याद करो यार, कोई चीज याद करते हो तो तरीके से याद करो उसको। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था। नीचे एफ है तो हर एक के नीचे क्या लगा दिया, एफ लगा दिया। क्लियर है ना बात, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी में एक चीज और आती है, अगर ए और बी यहाँ पे डिसजॉइंट इवेंट्स है, ए और बी आपके क्या है, डिसजॉइंट इवेंट्स है, डिसजॉइंट इवेंट्स है मेरे प्यारे बच्चों। तो मतलब डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन पक्का से क्या आएगा, फाई। मेरे प्यारे बच्चों, उनका इंटरसेक्शन पक्का से क्या आएगा, फाई। ए और बी दो डिसजॉइंट इवेंट मतलब उनका इंटरसेक्शन होगा फाई। ध्यान कर लो, क्लास 11th की बात है ये। ए और बी दो डिसजॉइंट सेट कैसे करते थे हम, दो सेट होते थे ए और बी दो डिसजॉइंट सेट, तो ऐसे लिखते थे नहीं, इनमें से कुछ कॉमन नहीं, तो वही चीज है ये। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ गया, फाई। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं, कुछ है ही नहीं और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं, तो सीधी सीधी बात क्या कहोगे आप, सर 0 होगी प्रोबेबिलिटी उसकी। मतलब ये सिस्टम हट जाएगा अगर ए और बी डिसजॉइंट इवेंट्स हुए। मतलब आप क्या लिख पाओगे, पी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ को क्या लिख पाओगे, खाली पी ऑफ ए बाई एफ और मेरे प्यारे बच्चों प्लस पी ऑफ बी बाई एफ लिख पाओगे। ये वाला पार्ट हटा देना अगर डिसजॉइंट इवेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं। ये आएगा अगर ए और बी डिसजॉइंट इवेंट्स है। मेरे प्यारे बच्चों सेट कर लो दिमाग में अच्छे से एक एक चीज को। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है भाई, लास्ट प्रॉपर्टी है ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी बताने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ, तो सिंपल सा यार 1 माइनस में पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई बाई एफ। इसको याद कैसे करोगे, अगर आपसे ये पूछा जाता था क्लास 11th में पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो आप यही तो कहते थे सर 1 माइनस पी ऑफ ई, यही तो कहते थे। अब भाई अपोन में एफ छिपा हुआ है, अपोन में एफ छिपा हुआ है तो यहाँ पे भी एफ लगाना पड़ेगा, अपोन में एफ छिपा हुआ है तो यहाँ पे भी एफ लगाना पड़ेगा अपोन में। तो ये 3 प्रॉपर्टी बताई, जिनमें दूसरी प्रॉपर्टी में एक और भी चीज बताई मैंने। ये सारी चीजें आप याद कर लोगे बढ़िया ढंग से, यूज होने वाली। सीधी सी बात है मेरे भाई, जितना ध्यान रखोगे उतना काम आएगा, सीधी सी बात है। यस, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आए हैं, बिल्कुल ये कह रहा है कि यदि P ऑफ A है, P ऑफ B है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B है आपके पास, तो आप इवेलुएट करो P ऑफ A बाई B को। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है, ऊपर तो इंटरसेक्शन, नीचे जो है वो लिखते हैं हम P ऑफ B, पर P ऑफ B यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो ये P ऑफ B 0 के इक्वल नहीं है, तो सिंपल से आप इवेलुएट कर सकते हो P ऑफ A बाई B को। तो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B लाओ भाई, कहां से है ये 4/13, 4/13। P ऑफ B लेके आओ भाई 9/13, लिख दो, 13 से 13 उड़ा दो, 4/9।
आपका मेरे प्यारे बच्चों P ऑफ A बाई बी आ चुका 4/9। सॉल्यूशन आपका हो चुका, इवेलुएट आपका P ऑफ A बाई बी हो चुका। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर। इंट्रोडक्शन आपको जरूर पसंद आया होगा। ये इंट्रोडक्शन था मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का, ये जरूर पसंद आया आपको। आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सरसाइज के अंदर अब मिलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त और अच्छा टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर ये समझ में आता है तो ही आगे की चीजें आप अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।